सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में। ये नवंबर का दूसरा बैच है। पहला बैच कंप्लीट हो चुका था। पहले बैच में लगभग 250 लोगों ने ट्रेनिंग ली और अभी कुछ लोग जो रह गए थे उन लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले दिन थ्योरी देखा था, किस तरह से एक्यूप्रेशर काम करता है, उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया था। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हमारे हाथों में आगे और पीछे कहाँ कहाँ पर उपस्थित है उसके बारे में बातचीत किया था और कुछ कुछ सवाल हम लोगों ने क्लियर किया था। तो ये 2 दिनों में हमने जो कुछ सीखा है, प्रारंभिक बीमारियों को असाध्य और जटिल होने से पहले किस तरह से रोकें, ये हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो अभी उसी के आधार पर जो कुछ सवाल बचे खुचे हैं, जो कुछ मन में डाउट्स है, उन सबको अभी लिया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कल भी बहुत सारा चीज हमने बताया था। कैसे किडनी को डिटॉक्स करना है, कैसे अपने शरीर की सफाई पर ध्यान रखना है, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बातचीत किया था। तो आज सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जो कुछ भी रहेगा, ये ध्यान रखना है कि मैंने इसके लिए पहले ही कहा था कि जो हमने सीखा है ना, उससे हम शुरुआती बीमारियों को रोक सकते हैं, ना कि क्रॉनिक डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, क्रॉनिक डिजीज में भी ये चिकित्सा काम करती है। वहां पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ना कि उसको ठीक करेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, उसी ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सवाल पूछने का तरीका है, हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद अपना सवाल पूछेंगे। जो ही आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, आप अपना हैंड डाउन कर लेंगे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल किनका है? हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। जी, रविंद्रनाथ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोला जाए। आप उस दिन बताए थे कि नाक में 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप डालने से स्नोरिंग सही होगा, है ना? हाँ। तो जो तुलसी ड्रॉप मेरा घर में था सर, हम्म। बेटा को डाले, लेकिन काफी वो मतलब परेशान हो गया, आंख कान मतलब सूज गया था, मतलब नाक। ये तुलसी का जो ड्रॉप आता है ना, हाँ पंच हाँ, तुलसी का एक अर्क आता है और एक पंच वही तुलसी का वही वाला है। ऑयल आता है। पहले समझ लीजिए बातों को। पंच तुलसी का एक ड्रॉप आता है, अर्क, और दूसरा ऑयल आता है। तो ऑयल को एडल्ट में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, इन्फेंट हैं, उसके लिए जो है पंच तुलसी का ड्रॉप यदि अर्क डाला जाए तो वो क्या करेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। मतलब उस नुकसान तो वो भी नहीं करता, लेकिन परेशान नहीं होगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा जलन महसूस होता है ना। देखिए, ये जो ड्रॉप है, ये मीठा है तुलसी ड्रॉप, लेकिन मीठा है। अब आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, मेरा घर में ये वाला है सर, माई तुलसी वाला जो ड्रॉप है। अच्छा, ये तो वाला। उसमें थोड़ा सा झांस यदि देता होगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह से बनाती है। हाँ। तो उससे वो आपको टेस्ट में कैसा लगता है वो आपको पता चल जाएगा उसी से, कि उसको नाक में डालने से क्या रहेगा। अच्छा, तो हाँ। क्या उसका ऑयल में डालने सही होगा सर? नहीं समझे आप? मैंने कहा कि तुलसी ड्रॉप जो आता है वो 2 प्रकार का आता है। एक आता है रस में, ठीक है, रस औषधि, और दूसरी आती ऑयल औषधि। ठीक है, तो आपका क्या है, वो रस है कि ऑयल है, उसमें लिखा हुआ होगा। रस है सर, रस है। हाँ, रस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक दो है, दो उससे बूंद कुछ, मतलब। हाँ, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं, आँख मैंने आँख पूरा लाल हो गया था सर, उसीलिए वो डर गया वो बेटा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब सोने से पहले 2 ड्रॉप डालना है? हाँ, एक एक बूंद दोनों नाक में, 2 बूंद नहीं, एक एक बूंद। अच्छा, एक एक बूंद डालना हाँ, एक एक बूंद बस। है। ठीक सर, ये तो ठीक सर, ठीक ठीक। और उसको गले, ये सर्वाइकल में मेथी पट्टी लगा रहे हैं कि नहीं, वो लगाइएगा, वो अधिक काम। सर्वाइकल नहीं बेटा, वो तो वाइफ को सर्वाइकल है सर, वो आपसे बोले थे बात करेंगे, अब बात नहीं की, उससे किसी जिसको से बात नहीं स्नोरिंग की समस्या है, जो सुनो। भी, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिनको भी खराटे मारने की समस्या है, वो उनको यहाँ लगा देना है मेथी की पट्टी। उससे वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक सर, थैंक यू, ठीक हाँ। ठीक। शमशाद अहमद।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर बॉडी पेन में कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दिया जाए? बॉडी पेन मतलब क्या? पूरे बॉडी में दर्द है अच्छा, पूरे बॉडी में दर्द है। जी। तो कल मैंने जो बताया था ना, बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट का उपयोग करना है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे जी देखिए। और पूरा शरीर यदि दर्द कर रहा है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि जो भी है, जिसका भी है, क्या उसका डाइजेशन सही है। जी यदि उसका डाइजेशन सही है तो ये पॉइंट काम कर लेगा, यदि डाइजेशन सही नहीं है तो वहां पे दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करना है, शोधन कराना है। शोधन कैसे कराते हैं? तो उसके लिए हरड़ का पाउडर लेना है। हरी ताकी जी चूर्ण करके आता है मार्केट में, हरड़ का जी पाउडर लेना है। 1 चम्मच हरड़ का पाउडर और आधा चम्मच गुड़ मिला जी के उसको रात को सोते समय गर्म पानी के साथ दे देना है। जी वो क्या करेगा, पेट को अच्छे से साफ करेगा। और ये चीज लगातार देना है, ठीक है। जी ये चीज लगातार देना है 7-8 दिन तक, पेट अच्छे से साफ होगा। उसके बाद ये जी। पॉइंट जो है काम करना चालू कर देगा, शरीर का दर्द है वो गायब हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके साथ में ठीक। आप करेले जिम्मी से जो है हाथ में रोल करवाइए, अच्छा अच्छा। हाथ में रोल करवाइए, ठीक है। जी जी। और सर ये जो फॉर्म फिलअप करने के में जो ऑप्शन दिया है सर, हाँ, उसमें जैसे कुछ कोर्सेज का नाम दिया है, उसको भी फिलअप उसको क्या जो कोर्स करना? आपने किया है उसी को ना सेलेक्ट करेंगे आप, है ना। सभी, हम्म, जो कोर्स आपने किया उसी को ना सेलेक्ट करेंगे। जी जी। नहीं हम्म। अभी तो मान लीजिए फ्री ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं तो इसमें तो फ्री वाला उसमें ऑप्शन तो है नहीं। हाँ होगा ना, बेसिक का होगा ना, जी। बेसिक ऑक्यूपेशन होगा ना उसमें तो। अच्छा अच्छा, उसको ये कर देंगे। हाँ, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात है जरा ग्रुप को कल खोलेंगे, जरा वीडियो में शेयर नहीं कर पाया हूँ सर। कल भी ग्रुप खुला था और आज भी ग्रुप खुला था। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, थोड़ा मैं आज दिन में बिजी था, वो कर नहीं कोई बात पाया। नहीं, कल मैं फिर खोलूंगा, उस समय डाल दीजिएगा। जी जी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल किनका है? हैंड रेज करना पड़ेगा। जी अजीत कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, जो बुखार, सर्दी जुकाम बुखार के लिए कौन सा जल बताए थे आप? हाँ, सर्दी बुखार यदि किसी को रहता है, सर्दी खांसी बुखार है, तो उसमें मेथी पट्टी का प्रयोग करना है, ठीक है। जी। और उसके साथ में हमने कहा था कि सड़न पानी का काढ़ा बना के देना है, तो ठीक है। सडन पानी कैसे बनता है? हाँ, सड़न पानी में 6 प्रकार की जड़ी बूटियां आती है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यदि नहीं मिलता है तो यदि जड़ी बूटी मिल जाए तो ठीक है। जड़ी बूटी क्या है, साधारण तौर पर हर जगह मिलता नहीं, इसीलिए मैंने उसका नाम बताया था, ताकि जो है वो सब जगह मिल जाता है ना। और यदि मैं आप जड़ी बूटी खोजते चलेंगे तो हो सकता है मिले या ना भी मिले, ठीक है। ये जड़ी बूटी का नाम चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, उसमें क्या है, आप खुद से बना लीजिए उसको, खुद से भी बना सकते हैं उसको, जी। ठीक है। उसमें उसमें जो लगता है सड़न पानी में 6 प्रकार की जड़ी बूटियां रहती है। पहला क्या जी। है कि नागरमुथा, नागरमुथा, पित्त पापड़ा, उसिर, जिसको खस भी बोलते हैं, लाल चंदन, तगर और सौंठ, ये 6 चीजें रहती है। 6 चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। और मतलब 10-10 ग्राम भी लेंगे तो 60 ग्राम का हो गया, ठीक है। जी। 60 ग्राम का हो गया, उसका उसको क्या करना है, कद्दूकस करके जो है चूरन बना लेना, मतलब पूरा पाउडर नहीं बनाना, कद्दूकस करके चूरन बना लेना। वो उस चूरन को उपयोग में लाना है। उस चूरन को क्या करेंगे, आधा चम्मच डालेंगे 8-9 गिलास पानी में, काढ़ा बनाएंगे। और उसको जो है फिर दिन भर में घुट घुट करके पीना है, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार उससे जो है, बुखार नॉर्मली जो है बुखार को ठीक करने के लिए है, ठीक है। बुखार उससे चला जाए, ठीक है। और कोई सवाल? हैंड डाउन कर लीजिए। दिशा जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर कल मैंने बात करी थी उल्टी के बारे में, हाँ और फिर आपने फॉर्म भेजा था तो मैंने फॉर्म भर के भेजा है। हाँ तो, तो आपको अगर मिला है तो आप हाँ, ठीक है, मैं उसको स्टडी करूंगा और कल उसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको जो करने के लिए कहा है वो करिए, ठीक है। और सर स्त्री रोग के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, स्त्री लाइक रोग क्या है, पीसीओएस है, पीसीओडी नहीं है, क्या सिर्फ है? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह अगर है हाँ लेडी को, कि अगर बच्ची है या किसी भी उम्र की है, जैसे नई बच्चियां होती है जो अभी अभी
शुरू हुआ है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उनके लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा, और या जो मेनोपॉज के लिए जा रही है, या बीच में किसी कहीं पे भी अगर क्रैम्प्स वगैरह, जिनको दर्द ज्यादा होता है, लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, वॉमिटिंग वगैरह बढ़ जाता है इस टाइम पे, तो उनको क्या बता सकते हैं? उस कंडीशन में आप जो है राजमा जो मैंने लगाने के लिए बताया था वो लगाइए, और मटर के जी दाने जो यहाँ लगाने के लिए बोला था उसको लगाइए। इसके साथ में जी 2 दवाइयां हैं। पहली है जी। कदली कल्प रसायन, साउथ की कंपनी ये कर बनाती है। कदली कल्प रसायन 10-10 ml सुबह शाम करके देना है। यदि एज कम है, मतलब 12-13 साल की बच्ची है, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसको 7-8 ml दीजिए, ठीक है। और इसके साथ में फल कल्याणक घृत, फल कल्याणक घृत, इसको देना है 1-1 चम्मच या आधा-आधा चम्मच खाली पेट सुबह शाम, ठीक है। ये 2 दवाइयां दीजिए, और ये जो मैंने बताया राजमा और ये मटर के दाने, इसको मटर के लगाइए, दाने। वो ठीक हो जाएगा। कदली कल्प रसायन और फल कल्याण घृत। घृत। हाँ। घृत यानी घी होगा। हाँ, घी। और ये 10 ml बताया आपने, जो कदली कल्प रसायन। हाँ, 10 ml। यदि ये 12-13 साल है तो आप उसको 8 ml दे दीजिए, चलेगा। हाँ। और ठीक। ये घृत किस हिसाब से, सुबह शाम क्या चल, एक हाँ, चम्मच में आधा आएगा आधा या चम्मच खाली पेट में। खाली पेट? हाँ, खाली पेट। और इसके साथ कोई और, अगर उनको कोई ख्याल रखना है, जैसे कुछ खाना है नहीं खाना है, ऐसा कुछ आएगा इनके साथ या नहीं आएगा? अब भी वैसा कुछ नहीं आएगा, अभी वैसा जी कुछ जी। नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़ा जो जिसकी तासीर गर्म होती है, वैसे चीजों को यदि ना खाएं तो ठीक है। ओके। तो गुड़ ठीक है। वगैरह भी, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो हाँ, गुड़ है, थोड़ा सा शहद है, अवॉइड ये करना है। सब नहीं? हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है। और ये तीखा खाना, अगर मसाले वाला खाना है, ये भी कम नहीं कराना नहीं, है? इस कंडीशन में क्या है, देखिए जंक फूड, ठीक है, ज्यादा ऑयली स्पाइसी, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करने से ठीक रहता है। जी। थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए अपना। अगला सवाल किनका है? जिनका सवाल रहेगा वो हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, जैसे अभी लोगों ने किया। ठीक है। चलिए, सभी का सवाल क्लियर है। मैं यहाँ पे एक स्टडी बता देना चाहता हूँ। मैंने कल क्या कहा था कि कोई भी पुरानी बीमारी, जो पुरानी बीमारी मतलब जो क्रॉनिक डिजीज है हमारे, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमने बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा में 2 चीजें बताई गई है। 2 चीजें मतलब 10 मूलभूत सिद्धांत है, उसमें से 2 चीजों की बातचीत हम लोगों ने किया था। उसमें से एक पहला क्या बताया था हमने, कि सभी रोग एक हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी एक है, उसका कारण भी एक है। उसका कारण क्या बताया हमने, कि आज के टाइम में जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वो प्रदूषित है, जो हम लोग पी रहे हैं वो प्रदूषित है, जो हम हवा ले रहे हैं वो भी प्रदूषित है। तो जब तीनों प्रदूषित है, मतलब प्रदूषित इन्वायरमेंट है, वहां पे हम रह रहे हैं, तो टॉक्सिन जो है हमारे बॉडी में हर रूप में, हर तरह से हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, हर समय प्रवेश कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, कि हम यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि समय समय पर अपने बॉडी की सफाई करना। सफाई करने का मतलब क्या हुआ, कि अच्छे से साबुन और शैम्पू लगा के अपने आप को ऊपर से धोना, ऐसा नहीं। हम ऊपर से तो शरीर को धो लेंगे, लेकिन जो जो टॉक्सिन अंदर चली गई उसको हम बाहर कैसे निकालें, उसके लिए हम क्या करते हैं। हम आप इसको समझिए, हम जो है लाख रुपए की बाइक खरीदते हैं, लाख रुपए का टू व्हीलर खरीदते हैं, 2000 किलोमीटर चलती है, झट से उसका सर्विसिंग कराते हैं, टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की सर्विस कब कराते हैं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि आज के समय में हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि अधिकतर लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कोई ना कोई बीमारी उनको रहेगा ही रहेगा, चाहे गैस और एसिडिटी ही क्यों ना हो, लेकिन है। इसका मुख्य वजह क्या है, कि हम अपने शरीर की सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम अपने शरीर की सफाई कैसे करना है, देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, वो उसको हर किसी को कर लेना चाहिए यदि संभव हो तो। ये क्या है, करेले का जूस लेना। करेला जो है, करेले का जूस लेना, उसको बनाना कैसे है, लगभग 2 करेला लेना है लगभग, उसको छोटा छोटा टुकड़े कर लेना है, उसको लगभग 50 ml पानी मिला के मिक्सर जार में उसको पीस लेना है, और सूती कपड़े से छान लेना, उससे जो रस निकलेगा उसको सप्ताह में 1 दिन कम से कम लेना है। और उसको कब लेना है, जब आप फ्री हो, जब आप घर में हो,
तब लेना है, कहीं बाहर में ट्रेवल करते वक्त उसको नहीं पीना है। क्यों? जब उसको पिएंगे तो तेज मोशन आती है 4 से 5 बार, तेज मोशन आती है 4 से 5 बार। तो आप यदि बाहर हैं और उस कंडीशन में आपने यदि उसको लिया तो फिर परेशानी आ जाएगी आपके साथ। इसलिए जब घर में हो, फ्री हो, उस समय उसको लीजिए, उससे भी शरीर की सफाई होती है। इसके अलावा अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स का, मतलब सभी ऑर्गन्स का किस तरह से डिटॉक्स करना है, किस तरह से उसकी सफाई करना है, इसके लिए हमने कहा था ना कि आने वाला जो कल से ही शुरू है क्लास, वो उस क्लास में हम सीखने वाले हैं, हम सभी सीखने वाले हैं उस क्लास में कि अपने शरीर की अलग अलग अंगों को किस तरह से सफाई करेंगे। उसके लिए कोई मशीन का जरूरत नहीं, कोई बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं। हमारे किचन में जो साग सब्जी हैं, जो फल फ्रूट्स हैं, उसी के माध्यम से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं, अंदर से सफाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, एक क्लास में वो कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको 3 दिनों में डिजाइन किया है और लगभग लगभग 4 घंटा लगता है उसको बताने में। ठीक है, तो अभी जो आने वाला क्लास है उसमें क्या है, 8 लेक्चर है, 8 दिनों में हम उसमें टोटल चीज सीखेंगे। 8 दिनों में सीखेंगे क्या क्या, उसके लिए मैंने कल भी बताया था, मैं अभी दोबारा बता दे रहा हूँ। पहला 4 दिन हम लोग सीखने वाले हैं अपने हथेलियों के आगे और पीछे, दोनों साइड से, सामने और पीछे से जितने भी एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, सारे बिंदुओं की जानकारी हम उसमें लेंगे। और उसमें ये भी देखेंगे इसमें कैसे ट्रीटमेंट और टेस्टिंग करते हैं, बीमारियों को कैसे पकड़ें अपने हथेलियों से और ट्रीटमेंट कैसे दें अपने हथेलियों से। ये चीज सीखेंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी और इस हर एक बिंदु से क्या क्या चीज हम ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर विस्तार में चर्चा होगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जब कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन का, तो दूसरा जो हमारा क्लास होगा वो होगा जूस थेरेपी का। और जूस थेरेपी के माध्यम से ही अपने हम बॉडी का कैसे अंदर से सफाई करें, कैसे डिटॉक्स करें अपने आप को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जब ये 4 और 3 7 दिन का क्लास हो जाएगा तो 8वें दिन में हम सीखेंगे हमारे जो 5 तत्व हैं, पंच महाभूत हैं हमारे शरीर के, उसके बैलेंस यदि बिगड़ते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बैलेंस यदि बिगड़ते हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, और अलग अलग मुद्राओं, अलग अलग हस्तयोग मुद्राएं के माध्यम से अपने बॉडी के एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें और कैसे बीमारियों से दूर रहें, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, तो एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, कल जैसे अभी मैंने बताया कि सभी बीमारी एक है, उसका कारण भी एक है और उसका निराकरण भी एक ही है। वो क्या है, हमारे शरीर में टॉक्सिन का जमा होना। चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने कल कल ये भी बताया था कि दूसरा सिद्धांत जो है, तीव्र रोग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। जैसे किसी को फीवर आया, फीवर के बारे में मैंने बात किया था कल, है ना, किसी को फीवर आया, तो फीवर आया तो क्या करते हैं, हम तुरंत पैरासीटामोल ले लेते हैं। नहीं, तुरंत पैरासीटामोल नहीं लेना है, कम से कम 1 डे, या जैसे सुबह आया तो शाम तक के लिए, रात को आया तो सुबह तक के लिए, कम से कम वेट करना है ताकि वो कम हो जाए, अपने आप से कम हो जाए। नहीं कम हो तो फिर उसके लिए दवाई लेनी, वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसी प्रकार जैसे किसी को उल्टी आ रही या किसी को दस्त आ रहा, तो वो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमारी जीवनी शक्ति कार्य करता है। जैसे किसी को दस्त आ रहा है तो तुरंत दवाई नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। उसी प्रकार किसी को वोमिटिंग आ रहा है तो तुरंत दवाई नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी सी वेट कर लेनी चाहिए, हमारे अंदर की गंदगी को वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है मैं बताना चाह रहा हूँ, सभी लोग देखे होंगे, न्यूज में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। पटना में एक घटना घटी थी, पटना में एक घटना घटी थी। स्कूल में क्या चलता है, मिड डे मील चलता है। उस मिड डे मील में क्या हुआ था, उस मिड डे मील में क्या हुआ था कि छिपकली, छिपकली जो है उसमें टब में जाके गिर गया और वो साथ में पक गया। अब वो जो खिचड़ी बनी थी वो तो पॉइजन बन गया। अब हुआ किसी को वो दिखा नहीं, किसी ने वॉच नहीं किया कि उसमें छिपकली पड़ी हुई है। सभी ने क्या किया, वो जो है बच्चों को परोसना चालू किया, बच्चे खाने लगे और खा भी लिया सभी लोगों ने। अब क्या हुआ, जो ही खिचड़ी सभी ने खाया, खिचड़ी जो ही सभी ने खाया, बच्चों को उल्टियां आना चालू हुई। एक का आया, दूसरा का आया, तीसरा का आया, इस तरह से करके सभी बच्चों का आना चालू हुआ। अब जो स्कूल का प्रशासन था वो घबरा गया कि ये हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ में आया नहीं। अब आनंद फानन में स्कूल वाले क्या किए, उठा के हॉस्पिटल ले आए सभी बच्चों को। अब जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वाले भी देखे ना कि मतलब लगातार बच्चे आ रहे हैं,
तो वो लोग भी डिसीजन नहीं ले पाए, वो लोग भी आन फान में उल्टी बंद करने की दवा जो इंजेक्शन है वो लगा दी। एक को नहीं, सभी को लगाना चालू कर दिया, सभी बच्चों को लगा दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही इंजेक्शन लगा और कुछ देर हुआ, बच्चों का डेथ होना चालू हो गया, और एक एक करके सारे बच्चे मरे, एक भी नहीं बचे। इसका कारण क्या था, कौन बताएंगे, क्या कारण था इसका? बताइए दिशा जी। कि जो जहर अपनी बॉडी से बाहर निकल रहा था उनकी उल्टी की वजह से, वो बॉडी में ही रह गया होगा और फिर उसी की वजह से बच्चों की डेथ होना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये कारण है। हम आयुर्वेद में तो वमन करने का चिकित्सा देते हैं, वमन करने का चिकित्सा देते हैं। वमन एक प्रकार का क्या है, पंचकर्मा का पार्ट है। हम वमन कराते हैं, वमन को रोकते नहीं है। हाँ, दस्त हो रही है तो दस्त क्यों हो रही है उसके ऊपर काम करते हैं। दस्त क्यों होती है? जब कोई चीज अच्छे से डाइजेस्ट ना हो तो दस्त होती है ना? जब कोई चीज अच्छे से डाइजेस्ट ना हो तो दस्त होती है, या फिर उल्टी होती है, उल्टी आती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ हेल्पफुल सप्लीमेंट देते हैं, कुछ दवाई देते हैं, ना कि हम उसको रोकने के लिए। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्या है, उसको रोकने के लिए दवाई देते हैं, हम उसको रोकते नहीं, हम उसको हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी सडंग पानी का जो काढ़ा बताया, उसमें क्या होता है, उसमें बुखार को कम करने के लिए कुछ नहीं देते, बल्कि बुखार जिस वजह से हुआ है, जैसे कुछ हमारे शरीर में जमा रह गया, कुछ हमारे शरीर में पचा नहीं, जिसके कारण से बुखार आया है, वो बुखार को कम करने के बजाय क्या करता है, उस चीज को हटाने का काम करता है जिसकी वजह से बुखार आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्प हो जाता है, हमारी जीवनी शक्ति का हेल्प हो जाता है। हम वो काम नहीं करते कि उसको उसका मतलब अपनी जीवनी शक्ति को अवरोध उत्पन्न करना, जीवनी शक्ति को काम करने से रोकना, हम ये काम नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ पे मतलब बीमारियों का जल्दी ठीक होना और जड़ से ठीक होना, यही वजह है। ठीक है, तो ये कारण है। ये दोनों स्टडी मैंने इसलिए बताया कि हर किसी को पता रहे, हर किसी को पता रहे कि तुरंत जैसे बुखार आया या उल्टी हुआ या दस्त हुआ तो तुरंत कुछ नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हमारे घर के बिल्ली हो, कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, कोई भी जानवर हो, एनीथिंग इज, कोई भी हो, क्या उसको जब बुखार आता है तो वो क्या करता है, खाना पीना बंद कर देगा और सो जाएगा, खाना पीना बंद करेगा और सो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इसका ट्रीटमेंट यही है। लेकिन हम उस चीज को नहीं समझते, हम लोग ज्यादा होशियार है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, और जीवनी शक्ति को बोलेंगे तो दवाई खा, चुपचाप रहा, मुझे अपना काम करने दे, यही कहते हैं ना हम लोग। लेकिन वो नहीं कहना, हमें उसको हेल्प करना है। यदि हम उसको हेल्प करेंगे तभी जो है हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल है? सर सर्टिफिकेट नहीं आया है, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं आया है तो मिल जाएगा। इसका सर्टिफिकेट मैंने सर्टिफिकेट के लिए ग्रुप में लिंक छोड़ा है, उसको जो है भर देना है। और भरने का तरीका मैंने कल भी बताया था कि उसका जो है इंग्लिश में भरना है और अपनी ईमेल आईडी क्लियर लिखना है, मतलब कि उसमें कुछ गलती ना हो। यदि गलत होगा तो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाएगा, ये ध्यान रखना है। जी सुशीला जी, पूछिए क्या पूछना है। सर नमस्ते। किसी के पैर के अंगूठे के पास की हड्डियां बढ़ जाती है और वो पूरी बाहर निकलती है, तो उसका लिए क्या है? क्योंकि एक जन को हुआ है, तो वहां पे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने बोला है। देखिए, बढ़ जाती है तो ऑपरेशन करना है, वो ठीक है। लेकिन यदि बढ़ती है तो यहाँ पे क्या करना है, वो जो मैंने मटर बताया था ना, वो हाँ मटर लगाना है और राजमा लगाना है। ठीक है, मटर लगाना है और राजमा लगाना है। उसके साथ में पैरों के ये उंगलियों के जो अंतिम भाग है वहां पे मेथी हाँ। पट्टी को लगा दीजिए, उसको बोलिए वो दबाएगा। ठीक है, उससे जो है कंट्रोल हो जाएगा वो। ठीक है, ओके, उससे थैंक यू कंट्रोल सर। हो जाएगा। सीमा जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर अगर किसी को एड़ी में दर्द हो, डॉक्टर बोलता है हड्डी बढ़ गई, हाँ, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देने का? तो जो अभी मैंने बताया ना अंगूठे के लिए,
सेम ट्रीटमेंट चलेगा। और इसमें एक दवाई चलती है, इसके लिए मैंने कल भी बोला था शायद, सुनंदिनी विद टैबलेट। ऊंजा कंपनी की दवाई आती है सुनंदिनी विद टैबलेट, ये चला देना है। वो जो बढ़ती है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा बढ़ना, और वो ठीक होने लगेगा। ठीक है। और सर सुनंदिनी थायराइड की प्रॉब्लम है? किसका? थायराइड 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 के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लगाने के लिए बोला था ना, वो हाँ मेथी पत्ती, उसको लगाना है। हाँ। के साथ में क्या देना है? पुनर्नवा। पुनर्नवा 1-1 गोली सुबह शाम, कांचनार गुगुल 1-1 गोली सुबह शाम, और मोरिंगा। मोरिंगा मतलब समझते हैं? हाँ हाँ। मोरिंगा, तो मोरिंगा का जो पत्ते होते हैं ना, उसका काढ़ा बना के उसको सुबह शाम पिलाना है, तो उससे जो है सो कंट्रोल हो मोरिंगा जाएगा। के पत्ते का काढ़ा हाँ हाँ। खाली पेट ही देना है? हाँ, खाली पेट खाने के बाद कभी भी दे सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं। ये दोनों दोनों दवाएं नहीं ले और ये मोरिंगा के पत्ते का काढ़ा पिए तो भी चलेगा? हाँ हाँ, तो तीनों चीज, चारों चीज मैंने बताया ना, चारों को साथ में ही करना। हाँ, मोरिंगा मतलब सहजन। हाँ सहजन। हाँ, मतलब सहजन। खाली वो अगर सहजन के ही पत्तों का काढ़ा बना के पिए तो भी चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। अगर ये दोनों दवाई नहीं ले उसके साथ और सिर्फ वो काढ़ा बना के पिए? चलेगा, यदि दवाई लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लेते हैं अच्छा, तो भी चलेगा। ठीक क्योंकि है। वो इसकी एलोपैथी लेते हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलोपैथी लेते हैं, हमने कौन सा उसमें रिएक्शन करने वाली दवाई बताई है? वो खा नहीं। सकते हैं, 1 घंटे के डिफरेंस में खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। रेखा जी। हाँ, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4th स्टेज है, तो इसमें काम करेगा क्या ये? ऑस्टियोआर्थराइटिस की यदि 4th स्टेज है तो उसके लिए एडवांस के सारे बिंदुओं का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। क्या है ना, जो डिजीज क्रॉनिक हो जाती है, इसके लिए मैंने बार बार बोला है, जो डिजीज क्रॉनिक हो जाती है उसमें हम इस चिकित्सा से कंट्रोल तो कर सकते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसे कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए शरीर के सारे बिंदुओं का इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो जाएगा। तो है ना? सर लीवर जिसका डैमेज हो गया उसका? लीवर, हाँ। हाँ, लीवर रिग्रो कर जाएगा, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लीवर रिकवर कर जाएगा। जो हमने अभी डिटॉक्स सिखाने वाले हैं ना, उसको सीखिए। ठीक है, वो उससे जो है रिकवर भी हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे एडवांस के पॉइंट हैं, उस पॉइंट का इस्तेमाल करिएगा, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। शोभा जी। अनम्यूट कर लीजिए। सर चेहरे पे माइनर स्किन बहुत हो जा रही है, बहुत स्किन माइनर है फेस पे। फेस पे? जी। हाँ, क्या हो रहा है? थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। छोटे छोटे डॉट्स निकलते आ रहे हैं। छोटे छोटे डाउट्स निकलते आ रहे हैं? जी, अच्छा माइनर स्किन। अच्छा, किसको निकल रहा है? मेरे को सर। अच्छा, क्या एज है आपकी? 67। अच्छा, अभी क्या करना है, जात्यादि तेल आता है मार्केट में, ठीक है? सॉरी। जात्यादि तेल, जी जात्यादि तेल को लेना है। जी 100 ग्राम यदि आप जात्यादि तेल लेते हैं, और पंच तुलसी का ऑयल आता है, ठीक है? पंच तुलसी का ऑयल आता है, तो जात्यादि तेल में पंच तुलसी का ऑयल जो है 20 बूंद मिलाना है 100 ml में। ध्यान से समझिएगा, 100 ml में 20 बूंद तुलसी का जो है ड्रॉप मिलाना है, तुलसी का तेल, ठीक है? और इसको मिला के जहां पे वो आ रहा है वहां पे अप्लाई करिए, धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू ठीक है। सर। इसके जी साथ में आपको क्या करना है, आपके प्रेशर के बिंदुओं में से करेला जिमी का रोल करना, जी करेला जिमी का रोल करना, और राजमा लगाना, राजमा लगाना। ये ठीक तो है। ये मैं करती हूँ सर। हाँ, राजमा लगाना, और यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाना। इस काम को करिए, और हो सके जो मैंने अभी बताया था करेला का जूस, जी उसको जी। पीजिए सप्ताह में 1 दिन। और पूरा यदि जानना है कि पूरे शरीर को कैसे सफाई करते हैं तो क्लास में आना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, ठीक है जी। सीमा जी। हाँ सर, फैटी लीवर के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? फैटी लीवर के लिए अपना एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हैं, और उसके लिए डिटॉक्स थेरेपी है। ठीक है, एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हैं, उसका प्रोटोकॉल बना के हम ट्रीटमेंट देते हैं, डिटॉक्स थेरेपी है, धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। नहीं तो सर हम मतलब प्राइमरी तौर पे हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको? अभी तो मैंने बताया, प्राइमरी तौर पर मतलब क्या, जैसे प्रारंभिक स्टेज के लिए हाँ।
तो प्रारंभिक स्टेज के लिए तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हमारा लीवर का एरिया है ना, वहां पे जो है हाँ इसको रखना है और इसे रोल करना है। ठीक है, इसको रोज रोज करे, इस चीज को रोज करे, लगातार 2 महीने 3 महीने तक करेगा तो लीवर में बहुत सुधार आ जाएगा, बहुत सुधार आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत सुधार आ जाएगा। अच्छा, लीवर डिटॉक्स के लिए क्या क्या चीज है? उसके लिए थेरेपी है, जूस थेरेपी है, वो आप क्लास में सीखेंगे, क्लास में ओके सीखेंगे। ठीक है, केवल लीवर का नहीं होता है, उसके साथ में और चीजों का होता है। लीवर, देखिए लीवर किस कारण से खराब हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा ना। हम केवल जी लीवर लीवर की सफाई करते रहें, जैसे कहीं से गंदगी आ रही है तो हम अपने कमरे की सफाई करते रहेंगे लेकिन गंदगी वहां से आता रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा सफाई करते रहना पड़ेगा। लेकिन जहां से गंदगी आ रहा है वहीं का कनेक्शन कट आउट कर दें तो हमारे पास गंदगी जी जी आएगा ही नहीं। जी जी जरूर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए जिनका सवाल है वो हैंड रेज करेंगे ना तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। सालोनी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, हैंड रेज करिए। अस्थमा के लिए, अस्थमा के लिए देखिए जो है एक बिंदु यहाँ पर है, जब ये दोनों मिलाएंगे ना, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, तो इसके बीच में यहाँ पर है अस्थमा का एक बिंदु। ठीक है, अस्थमा का एक बिंदु यहाँ पर है, इस पर प्रेशर दीजिए। इसके साथ में क्या करना है, ये जो अपना इंडेक्स फिंगर है, इसका जो सेकंड जॉइंट है, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर एक बिंदु है, इस पे प्रेशर दीजिए। इसके साथ में क्या करना है, करेले जिमी से ये जो अपना उठा हुआ भाग है हाथों में, इसके ऊपर जो है प्रेशर देना, इसके ऊपर प्रेशर देना। इसके साथ में मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना और राजमा लगाना। इतना सारा काम करिए, आपका जो है अस्थमा धीरे धीरे करके क्योर होने लगेगा। लेकिन अस्थमा क्रॉनिक डिजीज है, यदि ज्यादा दिन से है तो आपको एडवांस के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक हो जाएगा। इससे हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब जाके वो ठीक हो जाएगा। यदि हम पूरा प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दें तो ठीक हो जाएगा। जी शालोनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते। और सर मेरे घर में सबों को एसिडिटी और प्लस है ना, फादर इन लॉ को एंड मेरे हस्बैंड को जलन बहुत रहती है, तो सर इसके लिए कुछ बताएं आप। पेट में गैस बहुत बनती है, एसिडिटी एंड जलन जलन पूरी कहाँ, जलन एकदम कहाँ होता है, पेट में? चेस्ट में, चेस्ट में। चेस्ट में, यस सर। जलन चेस्ट में। ठीक है, उसके लिए देखिए उसमें उसके लिए 2 दवाई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पुनर्नवा सुतशेखर रस, पुनर्नवा 1-1 गोली सुबह शाम देंगे। सुतशेखर रस को 1-1 गोली सुबह शाम देना है, मधु के साथ, शहद के साथ मिलाकर चटाना है। ठीक है, और इसके साथ में क्या करेंगे, सप्ताह में 1 दिन जो मैंने करेले का जूस भी बताया था उसको दीजिए, और साथ में ये करेले का जो जिमी है उससे यहाँ पे रोल करवाइए, रोल करवाइए, राजमा लगवाइए, यहाँ पे मेथी का पट्टी लगवाइए। इतना सारा काम करिए, धीरे धीरे करके वो रिलीफ होगा। और यदि उसके बाद भी नहीं होता है तो अपने शरीर का एक बार पूर्ण रूप से डिटॉक्स करना पड़ेगा। यदि डिटॉक्स कर लिया तो एसिडिटी का प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हर किसी को सीखना डिटॉक्स चाहिए क्या? कि अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करें। ठीक है, ओके सर। पूरी तरह से साफ करेंगे ना तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सर आप डिटॉक्सिफाई करना किस क्लास में बता रहे हो? अभी कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसमें ये सिखाया जाएगा। ओके सर। हाँ, उसमें सिखाया जाएगा। फी उसकी मात्र 1499 1499 है। जो लोग भी आना चाहते हैं वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी उसका पेटीएम का नंबर, गूगल पे का नंबर हाँ और सर, मैंने देखा है। हाँ स्कैनर मैंने दे रखा है, बारकोड मैंने दे रखा है। जिनको भी आना रहे वो अपना पेमेंट करें और क्लास को ज्वाइन कर लें। कल से क्लास स्टार्ट होगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी सुभाष जी, जी सर जी, नमस्ते नमस्ते, सर। बोलिए। सर जीबीएस के लिए कौन सा ठीक रहेगा सर? गॉल ब्लैडर स्टोन। देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। जी ठीक है, तो उसके लिए जो हमने लीवर का ट्रीटमेंट बताया है ना वो दीजिए। और उसमें एक क्वाथ आता है, वरुण सिगरू क्वाथ, मैं लिख देता हूँ। जी वरुण सिगरू क्वाथ, ये दीजिए।
आरोग्य वटी, ये दीजिए, ये दोनों दीजिए, उससे आराम मिलेगा। साथ में जो उसके लिए मैंने लीवर का ट्रीटमेंट बताया है वो साथ में जी चलाना है। लेकिन स्टोन बनना एक क्रॉनिक डिजीज है। स्टोन जी चाहे पित्त के थैली में हो या किडनी में हो, दोनों जगह पे स्टोन बनना एक क्रॉनिक डिजीज है। उसके लिए बहुत जरूरी रहता है शरीर की सफाई का। वो समय जी समय पर हम लोग करते रहेंगे तो वो जो है पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। गॉल ब्लैडर का जो है ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए। जिसको भी जी स्टोन होता है ना, यहाँ पे लगभग 40-45 लोग हैं, सभी लोग सुन लीजिए। गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन बन गया, भूल के भी ऑपरेशन मत करवाइए, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। जी जी ठीक है, जिंदगी भर जी आपको पछताना पड़ेगा। आप गैस और एसिडिटी से परेशान रहेंगे हमेशा। उसको निकलवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको जो है ना बनने देना, जो हमारा स्टोन बन रहा है उसको नहीं बनने देना, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जी यदि हम उसको बनने ही नहीं देंगे तो वो जो है फिर हमको कभी जो है परेशान नहीं करेगा। होता ये है कि स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है एक नहीं बन जाता, धीरे धीरे जी करके वो इकट्ठा होता है। और जब साइज बड़ा होता है तब हम लोग को पता चलता है, तब दर्द होता है। दर्द होता है तो हम लोग को पता चलता है, हम लोग जांच करवाते हैं और पता चलता है कि इतना mm का हो गया, है ना। तो जी उसको क्या करना है, बनने ही नहीं देना है। तो नहीं कैसे बनेगा, नहीं तब बनेगा जब हम अपने शरीर की सफाई समय समय पर करते रहेंगे। मैं बार बार जी अपने शरीर की सफाई पे ही बल दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शरीर की सफाई रखें तो हम स्वस्थ रहें, बीमार ही नहीं पड़े। ठीक है, यदि हम अपने शरीर की सफाई रखें तो हम बीमार ही नहीं पड़े। यदि बीमार पड़ गए तो उसके जगह पे फिर उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, ठीक करने का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ना कि उसको दबाने का। ठीक है, ना कि उसको जी दबाने का। जी सर जी, ये दवाई आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगा? मिल जाएगा, जी जी कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, जी ये बिना जी डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाला दवाई है। जी सर जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी सुशीला जी। सर मैंने ये ट्रीटमेंट 2 जनों पे किए थे। मैंने फर्स्ट आपका जब स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने अटेंड किया था आपका, और मैंने 2 जन के हाथों का जो प्रॉब्लम थे वो सोल्व कर दिए थे आपकी ट्रीटमेंट से। देखिए, लाइव टेस्टिमोनियल इन्होंने क्लास करके और जो है लोगों का ट्रीटमेंट किया और उनको तुरंत फायदा हुआ। ये लाइव टेस्टिमोनियल है। इससे इससे बड़ा टेस्टिमोनियल और क्या चाहिए। खुद स्टूडेंट ही आके बोल रहा है सर हम किए और लाभ हुआ। मेरे उनको होता बहुत है, फर्क पड़ गया था। हर किसी को लाभ होता है। आप इसको अप्लाई करिए, देखिए क्या है ना, जब हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। हम किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो है उससे रिजल्ट आएगा, सामने देखने को मिलेगा। उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ किया, ऐसा लगेगा, है ना। जी रेखा जी। सर स्लिप डिस्क के लिए कौन सा पॉइंट लेगा? स्लिप डिस्क कहाँ पर है, सर्वाइकल में है, थोरैसिस वाले एरिया में है, लंबर में है, कहाँ पे है? लंबर में। लंबर वाले में। लंबर वाले के लिए जो स्लिप डिस्क है उसके लिए आप मटर के दाने का प्रयोग करिए और राजमा लगाइए। ठीक है, राजमा लगाइए, मटर के दाने का प्रयोग करिए। और उसमें आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जिसको भी स्लिप डिस्क है उसका डाइजेशन सही है या नहीं। क्या उसको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी बनती है, क्या उसको मोशन बार बार आता है, इन सब चीजों पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उसका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। यदि वो गड़बड़ रहेगा तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जल्दी नहीं जाएगा। मैं बताऊं, मेरे पास अभी एक ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका स्लिप डिस्क का ही प्रॉब्लम है। एलोपैथ में उनको बोल दिया गया था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने उसका स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट किया ही नहीं। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसका स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम था उसका ट्रीटमेंट किया ही नहीं। जब जांच किया तो पता चला कि इनको तो पाइल्स का प्रॉब्लम है। और मैंने उनका पाइल्स का ट्रीटमेंट किया, उनका स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम था गायब हो गया, है ना मिरेकल। उनका पाइल्स का ट्रीटमेंट किया और उनका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम गायब हो गया। तो ध्यान देना पड़ेगा बीमारी का वजह क्या है, हमें जड़ पे काम करना है। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए अपना। शमशाद जी। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, बोलिए। जी साइटिका के लिए क्या ट्रीटमेंट है, पॉइंट एक्यूप्रेशर? साइटिका, जी साइटिका के लिए जो मैंने बताया था ना, राजमा और ये मटर के दाने, इसका प्रयोग जी करना। और साइटिका का एक बिंदु यहाँ पे होता है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच यहाँ पे।
इस जगह पे देखिए, यहाँ जी पे होता जी है जी साइटिका का एक बिंदु, यहाँ पे जी जी प्रेशर दीजिए, यहाँ पे मटर लगाइए और यहाँ पे जी राजमा लगाइए, ये काम जी करना जी है। और उनका भी देख लेना है कि डाइजेशन सही है कि नहीं। डाइजेशन सही है तो समस्या का हल हो जाएगा। किसी ने लिखा है, जी अमित त्यागी जी ने, लीवर डिटॉक्स करने से 90% बीमारियों का हल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। यदि हम अपने डाइजेशन पर ध्यान रखें, लीवर को हमेशा स्वस्थ रखें, तो हमारी 90% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। बीमारियों का जड़ ही है हमारा डाइजेशन का वीक होना। और डाइजेशन वीक कैसे होता है? तो आजकल जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं ना, वो फर्टिलाइजर युक्त है ना, जी टॉक्सिन युक्त है। तो जो खा रहे जी हैं ना, वही प्योर नहीं है। इसके वजह से हम लोग का डाइजेशन वीक होता जा रहा है। हमें प्योर चीजें मिल ही नहीं रही। पहले जो भी फूड आता था वो कैसे आता था? नेचुरल आता था, गोबर से उगाया जाता था, नेचुरल होता था वो। अभी जी अननेचुरल जी हो गया है, उसमें खाद का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके जी जी इसकी वजह से क्या है, वो टॉक्सिन युक्त है। इसीलिए जो है हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता, हम लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं रहता सही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने शरीर की सफाई करना जरूरी है। समय समय से हम सब शरीर की सफाई करते रहें तो जो है हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। सही ठीक है बात है। नित्या जी। और किन्हीं का कोई सवाल बचा? सवाल नहीं बचा तो चलिए, मैंने, जी रविंद्रनाथ जी। सर मेरा दोस्त का 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का। हम्म वो जो कमर गिर गए थे, कमर में दर्द हो गया तो फिर ऑपरेशन हुआ। तो फिर साल भर के बाद में फिर हो गया। हम्म तो कोई मतलब हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट की कैसे फिर हाँ, दोबारा उनको ऑपरेशन कराने के लिए मत बोलिए। ठीक हो ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक। दोबारा उनको ऑपरेशन कराने के लिए मत बोलिएगा। आप जो क्लास कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसी के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट दीजिए। उनको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे वो। ठीक सर। जी सुलेखा जी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर मेरा चेहरा में 1 महीना से झाड़ियाँ जैसा हो गया सर पूरा। झाइयाँ आ रही है ना? जी सर, 1 महीना से होती है। स्किन का कोई भी डिजीज जो होता है ना, वो रिलेट करता है हमारे लीवर से और हमारे ब्लड से। तो उसके लिए आपको लीवर का डिटॉक्स करना और ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे आप उसको दवाई के माध्यम से करें या नेचुरल तरीके से करें, वो आपको करना पड़ेगा। नेचुरल तरीके से करने का क्या मतलब है? जूस थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर की सफाई कर लीजिए। और अपने ब्लड को शुद्ध करने के लिए आता है रक्त शोधक जूस। ऊंजा कंपनी की आती है रक्त शोधक जूस। उस जूस को जो है 10-10 ml सुबह शाम लगातार आप 3 महीने तक लीजिए। आपका जो ब्लड है वो साफ हो जाएगा, और जो झाइयाँ वगैरह आ रहा है धीरे धीरे कर चला जाएगा। बहुत सारी लेडी का ये प्रॉब्लम है, केवल आपका नहीं है। बहुत सारी लेडी का प्रॉब्लम, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाना, अपने चीक में जो है झाइयाँ बन जाना, पिंपल्स आना, है ना, दाने दाने हो जाना। इन सारी चीजों से आप उससे निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, ये अपना करेला जिन्नी से हाथों पर रोल करना, डेली आप 15 मिनट लगभग करिए। इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, लीवर के जहाँ पे एरिया है वहां पे मसाज कर दीजिए, और इसके साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, और स्किन की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे एक बिंदु होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जहाँ पे इंड होता है ना, जैसे यहाँ पे इंड हुआ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इस साइड में होता है, यहाँ पे इस जगह पे होता है स्किन के लिए बिंदु। स्किन का कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तीन सारी चीजों को करिए, धीरे धीरे करके आपको ठीक होने लगे। जी प्रणाम सर। हाँ, तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। अभी हमने कल से स्टार्ट होने वाले एडवांस क्लास के लिए बातचीत की थी। इसके साथ में ही एक क्लास और स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग इससे कुछ रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मैं इसको सीख के कुछ समाज सेवा भी करूं और उससे हमारा कुछ अर्निंग भी हो जाए, उसके लिए 6 मंथ का डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स हमने वो अभी चालू किया है। तो वो जो है इस बैच में मैंने कुछ एडवांस चीजें दी है जो आगे वाले आने वाले बैच में नहीं मिलेगा। जूस कौन सा
ऊंझा कंपनी, पूजा कंपनी नहीं। ऊंझा 125 साल का पुरानी कंपनी है, मैं लिख दे रहा हूँ। ऊंझा ये है, ठीक है, ऊंझा कंपनी की दवाई है, पूजा कंपनी की दवाई नहीं आती। ठीक है। तो अभी जो आने वाला कल से शुरुआत होने वाली है, दोनों कल से ही शुरुआत होगा। पहले अपना जो है 7 डे वाला होगा, उसके बाद जो है डिप्लोमा वाला होगा। तो डिप्लोमा वाले में जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वो कभी नहीं मिला था, और ना ही फिर आने वाला कोई बैच में मिलेगा। इसमें क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोग, क्या क्या चीज है, मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ इसमें। अभी जो है अपने बिंदुओं, अपने शरीर के सभी बिंदुओं का जानकारी, सभी एक्यूप्रेशर के 417 बिंदु हैं पूरे शरीर में, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके साथ में ही महर्षि सुश्रुत द्वारा बताए हुए 107 मर्म बिंदुओं के बारे में अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे। इसके साथ में कान में जो 107 बिंदु हैं, कर्ण बिंदु चिकित्सा, कान में जो 107 100 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इसके साथ में ही हम रिफ्लेक्स के जो भी हाथों में और पैरों में और जो कानों में जो एरियाज हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके साथ में जैसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ दवाइयों का नाम ले रहे हैं। तो जब ये कोर्स आप करेंगे ना, आप भी इन दवाइयों को रिकमेंड कर सके। ये वो दवाइयां हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के ऊपर मिल जाता है, इजीली कहीं पे मिल जाता है। हम डिप्लोमा करके कोई हम डॉक्टर डिग्री हासिल नहीं कर रहे, इसलिए यदि हम दवाई रिकमेंड भी करेंगे तो हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या है, नेचुरल मेडिसिन है, उसमें कुछ ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप जो है किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो जाके खरीद सकता है और वो उसको खा सकता है। तो बेसिक आयुर्वेदिक दवाइयों का नॉलेज भी मिलेगा। साथ में क्या सीखेंगे, प्रकृति को। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने से पहले प्रकृति को जानना जरूरी है। तो प्रकृति को हम कैसे जानेंगे, अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स के द्वारा, अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स के द्वारा प्रकृति को जानेंगे। प्रकृति के लिए हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है, ठीक है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। इसके साथ ही, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखाई दिया? चैट बॉक्स में कोई लिख के बताइए, अभी दिखाई दिया? चलिए, बहुत अच्छा, दिखाई दिया। तो ये है कोर्स हमारा जो है डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, DAM कोर्स का नाम है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10th पास आउट चाहिए। ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें रहेगा 18 साल, और 50 लेक्चर इसमें ऑनलाइन होंगे। 4 लेक्चर इसका ऑफलाइन ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। जो लोग साथ में रह के सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वो साथ में रह के सीख लेंगे। 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। फीस का 25,000 है, लेकिन अभी 15,000 ही लग रहा है इस बैच के लिए केवल, खास करके। इसमें आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, PDF नोट, कम्युनिटी का बेनिफिट, लाइफ टाइम सपोर्ट और सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मिलेगी। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, रेगुलर जो कोर्स है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसके बारे में जो है बताया जाएगा। ह्यूमन बॉडी का थोड़ा एटॉमी बताया जाएगा, और अलग अलग तरह के जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है वो उसके बारे में जानकारी मिलेगा। हेल्थ एंड फूड के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, और क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए हमें ट्रीटमेंट के समय में, वो, और रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, सुजोक थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, कपिंग थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, और कुछ टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 10 चीजें हैं जो रेगुलर है। ठीक है। ये 10 चीजें हैं जो रेगुलर है, ये हमेशा के लिए है, लेकिन इसके अलावा जो है इस बैच में भी मिलने वाला है। ठीक है। ये 5 क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, फाउंडेशन इसमें हम क्लियर कराते हैं पहले, कि क्या है, किसी भी चीज को खड़ा करने से पहले उसका नींव यदि क्लियर हो, नींव यदि क्लियर हो तो वो जो है अच्छे से खड़ा हो पाता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि जब घर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं पहले, फाउंडेशन। फाउंडेशन ही अच्छा नहीं हो तो हमारा बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। उसी प्रकार से इसका जो फाउंडेशन है बहुत डीप लेवल में क्लियर कराते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। बायोक्लॉक क्या है, बायोक्लॉक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है कि ये हमारे बॉडी का लैंग्वेज है। यदि हम अपने बॉडी के लैंग्वेज से वाकिफ नहीं है, यदि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं,
तो हम अपने आप को, अपना जीवन शैली को चेंज नहीं कर सकें। जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही रहे। तो बायो क्लॉक के अनुसार कब हमारी जीवनी शक्ति क्या करने के लिए कहती है, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। और हमारे शरीर का जड़ नाभि, यदि वो खिसक गया तो कोई भी बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होता है। उसको ठीक करने के लिए क्या, नाभि को सेट करना। तो नाभि को कैसे सेट करते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक्स हम सीखेंगे। और नाड़ी, नाड़ी कैसे चेक करें, हमारे वात पित्त कफ का स्थान कहाँ, ये कैसे जाने, और उससे क्या होने, हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो नाड़ी का पहला लेवल हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ में हमने कहा अपने शरीर का जो है 417 बिंदु अक्यूप्रेशर का, उसके बारे में हम डीप लेवल में सीखेंगे, कौन से बिंदु से क्या क्या काम होता है, ठीक है, ये चीज सीखेंगे। इसके साथ में हमने कहा कर्ण बिंदु चिकित्सा, ये सीखेंगे। रिफ्लेक्स का जो जितना एरियाज है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। मर्म बिंदु चिकित्सा के बारे में सीखेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सीखेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हम सीखेंगे। ये सारी चीजें केवल इस बैच के लिए है। जिनको भी सीखना है फटाफट तैयार हो जाइए, एडमिशन ले लीजिए। इसमें करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनके पास यदि पैसे की कमी हो, तुरंत नहीं दे सकते पैसा, कोई बात नहीं, इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करना है। 5-5 हजार करके 3 महीने में आप कंप्लीट करिए। मैंने पहले ही डे में कहा था, मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, मैं कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ कोर्स को बेचने के लिए नहीं आया, मैं सिखाने के लिए आया हूँ। यदि बेचना होता ना तो मैं ये नहीं करता, मैं वेबिनार करता, सबको चुप रखता और गुपचुप तरीके से इसको बेचता। कोर्स का दाम 50,000 बताता और 25,000 में बेचता, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बेच रहा हूँ, है ना। तो वो चीज नहीं करना, सीखना है और सिखाना है। हर किसी के घर में अच्छा नॉलेज जाए। क्लास ऑनलाइन होगा, थेरेपी जो अपना थ्योरी होगा ऑनलाइन होगा, और जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं, ठीक है अर्जुन जी। आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जो 4 दिन का प्रैक्टिकल है वो, और बाकी थ्योरी जो है वो सारा ऑनलाइन है जूम के माध्यम से, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? हाँ, अब क्लास मैंने कह दिया कल से स्टार्ट होगा। जिनको भी इसमें जो है एडमिशन लेना, टाइम क्या रहेगा, तो अपना जो एडवांस का जो भी 8 दिन का जो लेक्चर है उसका टाइम रहेगा 6:30 बजे शाम को, और जो डिप्लोमा वाला क्लास है उसका टाइम रहेगा 7:45, 7:45 में वो शुरू होगा और लगभग 1 घंटे तक चलेगा डिप्लोमा वाला क्लास। और ये जो डिप्लोमा वाला है उसका क्लास ट्वाइस इन द वीक, 2 बार सप्ताह में 2 दिन, और 8 दिन वाला वो लगातार चलेगा, 8 दिनों में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? इसका पेमेंट करने का वो मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, जैसे मैंने स्कैनर छोड़ रखा है, ये PDF में डाल दूंगा। जिनको भी करना रहेगा वो उसमें जाके आप पेमेंट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। मॉर्निंग में या इवनिंग में, शाम के टाइम में, ठीक है, शाम के टाइम में। जी सुशीला जी, अनम्यूट करके बोलिए। सर लेफ्ट साइड में चेस्ट के बैक साइड पेन होता है, उसका लिए क्या है? किस चीज के लिए? लेफ्ट साइड की चेस्ट के बैक लेफ्ट में। साइड के चेस्ट, तो उसके लिए मैंने जो करेले जिमी से यहाँ पे प्रेशर देने के लिए बोला था ना, वो चीज के लिए उससे आराम हो जाएगा। बैक साइड पेन होता है, बैक साइड। हाँ तो यहाँ पे करिए ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे करिए, उससे आराम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। अब की प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट लेना है, क्या करना पड़ेगा? मैं कल ग्रुप में कुछ इमेज छोड़ूंगा, सेट का प्राइस क्या है वो भी छोड़ दूंगा। आप लोग जो है वहां से आप मंगवा सकते हैं, यहाँ से मैं भेज दूंगा आपको, केवल जस्ट कुरियर चार्ज लगेगा। इसका दाम ज्यादा नहीं, 40 रुपया है मात्र, 40 रुपया इसका, 40 रुपया इसका, फिर शायद 45 रुपया इसका है, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी सेट है मैं कल ग्रुप में इमेज डाल दूंगा, जिनको भी परचेज करना रहेगा अपना कॉन्टेक्ट करके मंगवा लीजिएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सभी क्लास का रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो, डिप्लोमा हो, कोई भी हो, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, सभी का सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, PDF नोट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। अमृता जी। सर टॉयलेट के बाद जलन होती है। टॉयलेट का बाद जलन होती है तो वो पाइल्स का लक्षण है, पाइल्स वाला ट्रीटमेंट उसमें चलाइए, ठीक है। यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करिए, यहाँ पे राजमा लगाइए, और सामने से जो है करेले जेली से अच्छे से रोल करिए, और वंस इन द वीक जो करेला का जूस है उसका प्रयोग कराइए, उससे उनको राहत मिलेगा। और ये ध्यान रहे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए,
तो वो कब्ज तो हमेशा ना ही हो, रहता है सर, थायराइड की वजह से। कब्ज रहता है, हाँ सर, एक तो आधा कब्ज रहता है तो जो हरिता की दवाई। चूरन आता है, हरिता की चूरन आता है, उसका प्रयोग करिए। 1 चम्मच हरिता की चूरन, आधा चम्मच गुड़, दोनों मिला के गर्म पानी के साथ सोते समय पिला दीजिए। लगातार पिलाइए इनको 7-8 दिन तक, 10 दिन तक। सर वो कुछ दवा नहीं क्या, ऐसी लिक्विड नहीं नहीं, पाउडर है वो तो। पाउडर? ओके हाँ, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, डिग्री कोर्स अभी हम नहीं कराते, स्वदेशी A to Z स्वदेशी। डिग्री कोर्स अभी हम नहीं कराते, अभी डिप्लोमा ही करा रहे हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए क्या करना, उसके लिए डिटॉक्स कराना पड़ेगा शरीर का। ठीक है, शरीर का डिटॉक्स करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा और वेरिकोज वेन्स की समस्या चली जाएगी। उसके लिए एडवांस ऑक्यूप्रेशर में कुछ बिंदु हैं, उसके लिए आपको जो है वो चीज सीखना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। क्योंकि एक चीज नहीं है जो मैं, एक बिंदु नहीं है कि मैं बता दूं, उसमें 8-10 बिंदुओं का मिला के प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है मीना जी। हाँ बोलिए, अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ सर, वो टॉयलेट के बाद मीन्स यूरिन के बाद बोल रही हूँ मैं। अच्छा, यूरिन की बात है, हाँ हाँ। तो यूरिनरी के सिस्टम के लिए जो है ना, आपको क्या करना है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभावटी। हाँ वटी, एक एक गोली सुबह शाम ले लीजिए। और कॉर्न सिल्क का जो काढ़ा बताया था उसका प्रयोग करिए। ठीक है, इससे आराम ओके मिलेगा। सर। इसके साथ में आप सहजन का जो पत्ता का जो काढ़ा बताया था उसको भी हाँ। लीजिए, बहुत ही लाभ हम्म, होगा। हाँ सर, वो कौन सिल्क का काढ़ा, वो खाना खाए और वो कौन सिल्क का काढ़ा लिए वो चलता क्या? क्या चीज बोल रहे हैं? यानी उस दिन भूखा रहना पड़ता क्या सिल्क का काढ़ा लिए तो? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं होगा। ठीक है। आप सब खाइए पिए, उसके साथ में उसको लेना है। ठीक है, हाँ थैंक यू। चलिए। तो सभी के सवालों का जवाब मिल गया है, जो भी इंफॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया है। सर्टिफिकेट के लिए लिंक मैंने आज भी डाला है, कल भी मैं ग्रुप में डालूंगा। आप लोग जो है उसमें जाके अपना सारा डिटेल सही तरीके से फिल करेंगे और 1 से 2 दिन में सारा सर्टिफिकेट इशू होके आपके मेल पर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि कल मैंने कहा था कि क्लास जो भी आप लोगों ने किया उसका फीडबैक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देना है। तो ग्रुप कल मैं 2 घंटे के लिए खोलूंगा, आप लोग जो है वहां पे जाइए और 1 मिनट के लगभग का वीडियो आप बना के पोस्ट कर दीजिए उसमें ग्रुप में कि आपने क्या सीखा और कैसा लगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है सेफ रहता है, कहीं, हाँ 1 घंटे का रहता है। 1499 वाला जो क्लास है उसका भी 1 घंटे का क्लास रहता है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट है, लगभग 28-29 नवंबर तक की क्लास चलेगी। ठीक है सुभाष जी, तो ये चीज आप लोग को करना है। यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पे सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पर फॉलो कर लेना है। जानकारियां जो है आप लोग को फ्री में भी बहुत सारा मिलती रहेगी, चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, ये सारी चीजें मिलती रहेगी। तो सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी लोग मिलते हैं कल नई क्लास, एडवांस एक्यूप्रेशर की क्लास में, और कुछ नई चीजों के साथ हम लोग सीखने और सिखाने का काम करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल शाम के 6:30 बजे।